26 जनवरी 2025 से पूरे भारत में कई नए नियम और सुविधाएं लागू होने जा रही है। ये बदलाव आम जनता के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इन नए नियमों और सुविधाओं का असर बैंकिंग, मोबाइल रिचार्ज, टैक्स, राशन कार्ड, एलपीजी गैस और कई अन्य क्षेत्रों पर पड़ेगा। इन बदलावों का सबसे ज़्यादा फायदा मध्यम वर्ग को मिलने की उम्मीद है। इस लेख में हम आपको इन नए नियमों और सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। हम जानेंगे कि ये बदलाव कैसे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे और आप इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं। चाहे आप नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो या फिर किसान, इन नए नियमों का असर सभी पर पड़ेगा। 26 जनवरी 2025 से लागू होने वाली नई सुविधाएं और नियम। नए साल की शुरुआत के साथ ही सरकार कई नए नियम और सुविधाएं लागू कर रही है। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से। यूपीआई पेमेंट लिमिट में बड़ा बदलाव। 1 जनवरी 2025 से यूपीआई पेमेंट लिमिट में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आरबीआई ने फीचर फोन के लिए यूपीआई 123 पे की लिमिट को दोगुना कर दिया है। अब आप फीचर फोन से 10,000 रुपये तक का यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी में यूपीआई पेमेंट की लिमिट बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब आप एक ही यूपीआई अकाउंट में 5 लोगों को ऐड कर सकेंगे। सरकार ने यूपीआई सर्कल फीचर लॉन्च किया है, जिसमें एक महीने में 15,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पेंशनर्स के लिए नई सुविधा। 1 जनवरी 2025 से पेंशनर्स को एक बड़ी सुविधा मिलने वाली है। अब वे देश के किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। इसके लिए किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा पेंशनर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। आरबीआई ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब किसान बिना किसी गारंटी के 2.5 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे। पहले यह लिमिट 1.6 लाख रुपए थी। यह कदम किसानों को आर्थिक मदद देने में काफ़ी मददगार साबित होगा। मोबाइल रिचार्ज में बड़ा बदलाव। नए साल में आपका मोबाइल रिचार्ज काफ़ी सस्ता होने वाला है। टीआरएआई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे केवल कॉलिंग के लिए अलग से रिचार्ज पैक लाएं। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते। विदेशी यूनिवर्सिटी की पाई। अब भारत में एक बड़ा बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में भी होने जा रहा है। अब आप भारत में रहकर ही विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल कर सकेंगे। विदेशी यूनिवर्सिटियां भारत में अपने कैंपस खोल सकेंगी और यहां फिजिकल क्लासेस चला सकेंगी। अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण। अग्निवीरों के लिए भी अच्छी खबर है। सिस्फ और बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा उन्हें फिजिकल टेस्ट और एज लिमिट में भी छूट दी जाएगी। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ी। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। अब आप 5,000 रुपये तक की लेट फीस देकर अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर होगा और सुरक्षित। आरबीआई ने ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर को और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब लाभार्थी के खाते का सत्यापन करने की सुविधा मिलेगी। इससे गलत खाते में पैसा जाने की समस्या से बचा जा सकेगा। बैंक हॉलिडे की जानकारी। जनवरी 2025 में बैंक कुल 11 दिन बंद रहेंगे। इनमें 4 रविवार, 2 शनिवार और 5 अन्य छुट्टियां शामिल हैं। अपने जरूरी काम इन तारीखों को ध्यान में रखकर करें। डिस्क्लेमर: यह लेख सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हालांकि इसमें दी गई जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है, फिर भी आप किसी भी नियम या सुविधा का लाभ उठाने से पहले संबंधित विभाग या संस्था से पुष्टि कर लें। कुछ नियम और सुविधाएं अभी प्रस्तावित स्तर पर हैं और इनमें बदलाव हो सकता है।